आदाब, मुंसिफ बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी और जेडीयू अपने कैंप को बचाने के लिए फिक्रमंद। बोध गया में जमा किए गए अहम एमएलएस। कैमूर में टीचरों ने अपने हुकूक के लिए लड़ते रहने का किया ऐलान। आईन तरीके से काबिलियत टेस्ट का बाइकाट करने का जाहिर किया अज़्म। सोगोल में चली गोलियां, एक कार सवार शदीद तौर से जख्मी। नामालूम मुस्लिम मुजरिमों की कारस्तारी। भागलपुर में कबायली बिरादरी के लोगों ने निकाला बड़ा जुलूस। जद्दोजहद आज़ादी में जान देने वाले तलक मांझी को किया याद। अब खबरें तफसील से। सोगोल में दिन दहाड़े गोलियों के बौछार से मकामी लोग लरस गए। सोगोल टोल टैक्स के करीब निडर मुजरिमों ने कार ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कार ड्राइवर की हालत तशवीशनाक हो गई थी। नामालूम मुजरिमों ने चलती कार को घेर लिया और ड्राइवर पर फायरिंग शुरू कर दी। मुजरिम कार सवार का पूछा करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। इस वारदात को अंजाम देकर हमलावर छिछोड़ों की तरफ निकल गए। मकामी लोगों ने थाने को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया और इस वारदात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस ने जायवकूका से कारतूस की 4 खोल और 1 कार बरामद की है। बिहार शिक्षक एकता मंच के जेर एहतमाम किए गए गांधी मैदान से मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में शरीक टीचरों ने वजीर आला नीतीश से अपील की है कि वो अपना जालिमाना फरमान वापस लें। इन मुजाहिरीन का कहना है कि जो टीचर अब रिटायर होने वाले हैं, उनका भी टेस्ट लेना जुल्म के सिवा और कुछ नहीं है। सरकारी फरमान को टीचर ने नाकाबिले कबूल बताया और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिन्हें उस्ताद बिरादरी बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले सरकार निरंकुश थी, लेकिन अब इस सरकार में पदाधिकारी निरंकुश हो गए हैं। मैं आप लोग के माध्यम से आज मशाल जुलूस जो पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में निकाला गया है, इसके साथ मैं आगाज करता हूं लड़ाई को। चूंकि हमारी सेवा 20 से 22 साल हो गई है और सरकार कहती है कि अब आपको परीक्षा देना है, तो बताइए क्या हम पूरे जीवन पर्यंत परीक्षा देंगे? शिक्षक परीक्षा देने से कभी नहीं कतराता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होते हैं और ये हमेशा परीक्षा देते हैं और लेते हैं। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके जो है तुगलकी फरमान जो के पाठक जी ने जो फरमान किया है कि ये हम लोग जो सेवानिवृत्त के कगार पर जो शिक्षक हैं उनसे आप 10 परीक्षा लेकर 3 जिला आवंटित करने के बाद जो कह रहे हैं, तो ये हम शिक्षक बहुत दिनों तक बर्दाश्त करते रहे, सरकार की आदेश को मानते रहे। लेकिन जब कहा जाता है कि नींबू को निचोड़कर बिल्कुल निकाल दिया जाता है, वैसे हमारे के पाठक ने कहा और मुझे उकसाने का काम किया, रोड पर विद्यालय से रोड पर लाने का काम किया। इसलिए अभी भी मैं बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के एसीएस माननीय के पाठक सर से मैं अनुरोध करता हूं कि अभी भी समय है महोदय, और आप अविलंब जो है आप जो सक्षमता परीक्षा का जो रूपरेखा जो किए हैं इसको वापस करें और बिना कोई शर्त के राजकर्मी का दर्जा घोषित करें। हम बिहार के जितने भी 4.5-5 लाख शिक्षक हैं, हम पुनः विद्यालय में जाएंगे। किसी प्रकार का कोई हड़ताल नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे जिससे कि शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसलिए आप लोग के माध्यम से ये आज हमारा केवल सांकेतिक लड़ाई है। बिहार के वहीं कैमूर में भी शिक्षक एकता मंच के सैकड़ों टीचरों ने हुकूमत के खिलाफ बरहमी जाहिर की है। सरकार काबिलियत के इम्तिहान के खिलाफ इस एहतजाज के दौरान मशाल बिरादरी जुलूस निकाला गया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। भभुआ में बिहार शिक्षक एकता मंच के इस मशाल जुलूस की क़यादत संतोष कुमार कर रहे थे। यह जुलूस
पटेल चौक, विजय प्रकाश चौक से होता हुआ एकता चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने कहा कि अब टीचर्स आईनी तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और काबिलियत टेस्ट का बाइकाट करके सख्त एहतजाज करेंगे, क्योंकि असातिज़ा पहले ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत काबिलियत टेस्ट का बहाना बनाकर टीचरों को मुलाजिमत से फारिग करना चाहती है और हुकूमत की ऐसी टीचर पॉलिसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो मशाल जुलूस निकाल रहे हैं वो जो है बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर आज पूरे बिहार में एक पूरे जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। ये सरकार ने और के पाठक ने मनमानी ढंग से शिक्षक ऑलरेडी दस्ता परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी ये सरकार जो है सक्षमता परीक्षा की बात करती है और हम लोगों को पुरानी पेंशन योजना देने की बात करती है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बिहार के कोई भी शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त हम लोगों को सारी सुविधा मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षक रोड पर उतर गया है, इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। वहीं समस्तीपुर में महकमा तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक की वार्निंग के बावजूद टीचर्स अहलियत के इम्तिहान को लेकर इंतजामिया के साथ दो हाथ करने को तैयार हैं। टीचरों ने 13 फरवरी को असेंबली के घेराव का ऐलान किया है और टीचर ने अपनी तहरीक तेज कर दी है। इस सिलसिले में टीचर्स ने समस्तीपुर शहर में मशाल जुलूस निकालकर और नीतीश कुमार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है। ऑनलाइन अहलियती इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला समस्तीपुर शहर के पटेल मैदान से शुरू हुआ। शिक्षक एकता मंच की रियासत गिर मरहला और तहरीक के तहत ऑनलाइन टेस्ट की मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अहलियत का इम्तिहान पास करने के बाद काबिलियत के दूसरा इम्तिहान लेने का कोई जवाज नहीं है। बताइए क्या मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग राजकर्मी का दर्जा मांग के लिए यहाँ आज मशाल जुलूस निकाले हैं। 13 तारीख को फिर पटना में विधानसभा घेराव करेंगे। हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा के नाम पर शोषण किया जाता है। के पाठक जब से आए हैं तब से हम लोग का शोषण और चरम पर बढ़ गई है। नीतीश कुमार जो है वह एक किसान के नाम पर हम लोग को ठगते आ रहे हैं, वर्षों से ठगते आ रहे हैं। हम लोग 20 साल से नौकरी करते हैं और फिर भी कहते हैं सक्षमता परीक्षा। यह कौन सा नियम है? अगर वही के पाठक हों या अतुल कुमार हों, जो भी हों, वह अभी बीपीएससी की परीक्षा वो दें या आईएएस की परीक्षा दें, तब हम लोग भी देंगे। वैसे हम लोग भी तब परीक्षा नहीं देंगे। कोई भी पदाधिकारी हैं वे परीक्षा दें तो हम भी परीक्षा देंगे। 20 साल के बाद हम लोग परीक्षा देने के लिए जाएं। बाल बच्चा है, क्या है बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग जवानी में रहे घर पर, अब बुढ़ारे में जाके ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए। अभी कंप्यूटर का हम लोग ज्ञान नहीं लिया, कभी कंप्यूटर हम लोग देखा नहीं और कंप्यूटर से कहते परीक्षा लेने के लिए हम लोग दक्ष हैं। दक्षता परीक्षा हम लोग पास हैं और सरकार के द्वारा ही नियम बनाई गई थी और हम लोग दक्षता पास है, इसलिए हम लोग परीक्षा देने का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग रोड कोर्ट और बोर्ड से उनको जवाब देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हिलाते रहेंगे और चक्का जाम जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? कुमार रजनीश, बिहार पंचायत नगर प्राविधिक संघ मूल के प्रदेश सचिव समस्त। वहीं बिहार में फ्लोर टेस्ट के सिलसिले में एक तरबियती प्रोग्राम के बहाने सभी एमएलएज बोध गया में इकट्ठे हुए। बिहार में हुकूमत बनाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आरजेडी लगातार बीजेपी और जेडीयू के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है और चौकसी के चलते बीजेपी एमएलए की मीटिंग गया के महाबुद्धि रेस्टोरेंट में हुई है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी का अपना जाती प्रोग्राम है जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी 12 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेल खेलेगी। इसके पेश नज़र बीजेपी और जेडीयू अपने कैंपों को बचाने में मसरूफ़ हैं। हालांकि बीजेपी के सीनियर लीडरान इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। बोधगया में मीडिया से बात करते हुए बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि यहाँ के तमाम बीजेपी एमएलए ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे।
निश्चित रूप से आज से प्रशिक्षण शिविर हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की आज प्रारंभ होगी बोधगया के एसी होटल में, और ये कल तक चलेगा। क्योंकि हमारा ये रूटीन वर्क है, जब भी हम लोग विधानमंडल की शुरुआत होती है तो उसके पहले विधानसभा की शुरुआत होती है, विधान परिषद की शुरुआत होती है, उसके पहले विधानमंडल की बैठक करते करते हमारा ये अभी तक यही रूटीन रहा। और ये जो प्रशिक्षण है, चूँकि चुनाव में हम लोग जाने वाले हैं इस सत्र के बाद, ये विधानसभा का जो सत्र खत्म होगा उसके तुरंत बाद चुनाव में जाने। वहीं असेंबली फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी ने अपने मेंबरान असेंबली से कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी की रहायशगाह पर ही मौजूद रहें। अराकीन असेंबली से कहा गया है कि वो अपना ज़रूरी सामान तेजस्वी की रहायशगाह को ले आएं। अपने एमएलएस की मीटिंग के बाद आरजेडी ने यह फैसला लिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, रेजोल्यूशन जो किया चुका है मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बता रहे, ये क्या करे यार। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए, और ये नवम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला, ये नवम रेबिया अरुणाचल आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, तो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूं कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। वहीं अस्थवा के साबिक एमएलए आजी अयोध्या प्रसाद की 33वीं बरसी के मौके पर नालंदा सेंट्रल ऑपरेटिव बैंक बिहार शरीफ के अहाते में उन्हें खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। सहकार तंजीम की तश्कील में उन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। लोगों ने बड़ी तादाद में प्रोग्राम में शिरकत की। इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर जेडीयू के अस्थवा एमएलए डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने कहा कि आंजी अयोध्या बाबू हमेशा तख्लीकी और मुस्बत सोच रखते थे और तमाम तबकात को एक धागे में जोड़कर एक शानदार और खुशगवार माशरती माहौल तश्कील देने की कोशिश की। और इमदाद बाहिमी के मैदान में उनका काम आज भी लोगों के लिए तहरीक का बाइस है। इसी बीच प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए जेडीयू के कौमी तर्जुमान राजीव रंजन ने फ्लोर टेस्ट के सवाल पर कहा कि जेडीयू के तमाम 45 एमएलए को तो छोड़िए, कोई भी जेडीयू के एक कारकुन को भी हिला नहीं सकेगा, बल्कि महागठबंधन के कई नेता हमसे राब्ते में हैं। और उनका मकसद रहा है जियो और जीने दो, सबको सहयोग कीजिए, मन में नकारात्मक सोच मत रखिए, एक सकारात्मक विचार रखिए और किसी को नुकसान मत कीजिए। जहाँ तक संभव हो मदद करते रहिए। और वैचारिक मतभेद अलग बात है, मन का भेद कभी मत रखिए। और कोऑपरेटिव एक ऐसी संस्था है जहाँ एक दूसरे के साथ बैठकर मुश्किलों को भी हम लोग रास्ता निकालते हैं, आसान करते हैं। जो मुश्किल कार्य हैं उस चीज़ को भी आसान करते हैं, एक जमात की राजनीति करते हैं, यही सहकारिता है। और सबका स्नेह मिल रहा है। आप देखे होंगे कि अस्थामा विधानसभा सहित, देखिए ये एक बात बताते हैं आपको, कल की भी बात है, आज की भी बात है। 45 में 45 एमएलए को हिला नहीं सके, ये उतना ही नहीं है, एक कार्यकर्ता को भी हिला नहीं सके। आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें 41 लोग मौजूद थे, 4 लोग जो हैं वो छुट्टी लेके गए हुए हैं। जैसे एक शाह साहब का ऑपरेशन हुआ है, वो कल आएंगे। एक क्या कहते हैं मिश्रा जी मैडम का, तो उनका क्या कहते हैं वहाँ ऑलरेडी एक पर्सनल प्रोग्राम था, वो भी कल आएंगी। आपको 45 में एक भी आदमी नहीं है जिसको ये हिला सके, पहली बात। दूसरी बात, बल्कि उधर से कई लोग उछल कूद करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले फ्लोर टेस्ट हो जाए। हम लोग ये आवाजाही का काम नहीं करते हैं, एक बार फ्लोर टेस्ट।
वहीं बिहार के लोगों को उनके हक की रायदही के बारे में आगाह करते हुए जन सुराज के बानी प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है पटना में बिहार के लोगों ने जात पात और मजहब से बालातर होकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए एक मीटिंग तक नहीं की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग देख रहे हैं और उनके सामने खड़े दोनों तरफ के लीडर चोर हैं। ऐसे में जो आवाम सोच रही है कि चूंकि दोनों ही चोर हैं इसलिए वो अपनी जात के फर्द को वोट देंगे, लेकिन अगर आवाम किसी को ईमानदार देखेगी तो उसे वोट जरूर करेगी। जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा, भाजपा को। वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरस से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। वहीं भागलपुर में कबायली बिरादरी के लोगों ने बड़ा जुलूस निकाला है। इस दौरान जद्दोजहद आज़ादी में जान देने वाले तक मांझी को याद किया गया। तिलक मांझी ने अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिस पर जालिमों ने उन्हें जेल में डालने के बाद भागलपुर ज़िला के तिलक मांझी चौक पर उन्हें दरख्त से लटका कर फांसी दे दी थी। कबायली बिरादरी के लोगों ने अपने रस्म रिवाज के मुताबिक यहाँ पूजा की और शहर में एक बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें वो रक्स करते और मौसीकी बजाते हुए देखे गए। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर है, गुज़िश्ता दिनों गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकार ने एक वकील की आंख फोड़ दी। लापरवाही से डंडा चलाकर जख्मी कर देने के पादाश में पुलिस अफसर की फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और एसएसपी के एक्शन से पुलिस अफसरान में खलबली मची हुई है। तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो शहरियों के साथ अच्छा बर्ताव करें। पुलिस एहलकारों से कहा गया है कि वो पुलिस और आवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करें। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर ज़िला के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के पावर हाउस चौक का है। 7 फरवरी की रात गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कई गाड़ियों की कतार लग गई थी। सब अपने कागजात दिखा रहे थे। इस दौरान पुलिस एहलकारों के रोकने पर एडवोकेट पंकज कुमार नहीं रुके, जिस पर आगे खड़े एक पुलिस कांस्टेबल ने उन पर लाठी चला दी। इस हरकत पर वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच पर कांस्टेबल रोहित कुमार कसूरवार पाया गया, जिसे पुलिस महकमे ने मुअत्तल कर दिया है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत काजी मोहम्मदपुर एक थाना है, वहाँ पर पावर हाउस नामक जगह का एक मामला प्रकाश में आया था, जहाँ पे एक पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप था कि उनके द्वारा लाठी मारकर एक अधिवक्ता है उनकी आंख फोड़ दी गई। इस संदर्भ में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जांच कराई गई है। इसका फुटेज सिटी एसपी और एएसपी टाउन दोनों के द्वारा देखा गया ICCC के कंट्रोल रूम में। तो फुटेज के दौरान जो बातें प्रकाश में आई हैं वो ये हैं कि 7 तारीख की रात्रि 11:53 पे काजी मोहम्मदपुर के पुलिस बल के द्वारा वहाँ चेकिंग चल रही थी और लगभग इसके पूर्व में 15-20 गाड़ियों को रोका गया था। टॉर्च दिखाकर लोग चेकिंग में सहयोग भी कर रहे थे। उसी दौरान जो ये गाड़ी है, पेट के कीड़े मारने के लिए दी जाने वाली गोलियां खाने से जिला कैमूर में
कई स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए हैं। दर्जनों तलबात की हालत बिगड़ गई है। तमाम बच्चों को प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। ज़िला कैमूर के देहातों में स्कूल में एम्ब्रोज़ोल दवा खिलाने वाले बच्चों को हालत देखकर कोहराम मच गया है। दरगावती, रामगढ़ और नवादा समेत जैनपुर के सरबिट गांव के मुख्तलिफ स्कूलों में ऐसे वाक़यात रहनुमा हुए हैं। लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। रामगढ़ रेफलर अस्पताल और जैनपुर PHC नूरान अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया में भी खलबली मच गई है। कैमूर के DM सावन कुमार, सोल सर्जन एजुकेशन ऑफिसर और तमाम महकमों के अफसरान मुतासरीन को देखने पहुंच गए हैं। मलेरिया का सर्वजन दवा कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक सप्ताह पकवा रहा था, जिसमें हम लोग जिला भी मैंने खुद अपने सामने में मैं स्वयं खाया और अपने सामने बच्चों को भी जिला में उसका उद्घाटन किया। तत्पश्चात लगभग 12 बजे के पास ये सूचना आई कि नुआओं में कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, जैसा कि पब्लिक द्वारा सूचना दिया गया, और फिर कुछ रामगढ़ से आया। छतरपुर ब्लॉक के डिप्टी चेयरमैन संजय कुमार यादव के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बहस न हो सकी। इंतज़ामिया ने उनकी मुखालिफिन की दरख्वास्त को मुस्तरद और मनसूख कर दिया है। 31 जनवरी को पंचायत समिति के मेंबर अशोक कुमार दास और दीगर मेंबरान ने ब्लॉक डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। इस सिलसिले में फ्लोर टेस्ट रखा गया, लेकिन पंचायत कमेटी का एक भी रुकन हाजिर नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद डिप्टी चेयरमैन संजय कुमार अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और ये मीटिंग खत्म होने के बाद संजय कुमार का ब्लॉक ऑफिस पहुंचने पर पंचायत समिति मेंबरान और हामियों ने फूल पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। बैठक जो रखा गया था वो अविश्वास के लिए, तो सबसे पहले पंचायत समिति सभी सदस्य को धन्यवाद, और बाकी जितना समिति है जो हम पर विश्वास मत में जो उपस्थित ने हम पर विश्वास रखा, उस पर हम खरा उतरेंगे। प्रखंड का चौमुखी विकास होगा, हर पंचायत में मतलब विकास का काम हम दोनों आदमी मिलकर करेंगे। अब आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीजेपी और जेडीयू अपने कैंप को बचाने के लिए फिक्रमंद। बोधगया में जमा किए गए MLAs। टीचरों ने कैमूर में टीचरों ने अपने हुकूक के लिए लड़ते रहने का किया ऐलान। आईनी तरीके से काबिलियत टेस्ट का बाइकाट करने का जाहिर किया आज़्म। सरगोल में चली गोलियां, एक कार सवार शदीद तौर से जख्मी। नामालूम मुस्लिम मुजरिमों की कारस्तानी। भागलपुर में कबायली बिरादरी के लोगों ने निकाला बड़ा जुलूस। जद्दोजहद आज़ादी में जान देने वाले तिलक मांझी को किया याद। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ TV न्यूज़।